दो साधु किसी के घर में भोजन करने के लिए गए और वो दोनों साधु जब भोजन करने के लिए गए तो वहां से ठंड का समय था तो अच्छे जोरदार जोरदार दोनों को अलग अलग एक एक कम्बल दिया और वीआईपी कम्बल, बहुत गर्म कम्बल उन दोनों को दिया गया। बहुत अच्छा कम्बल दिया दोनों को। अब दोनों को अच्छा अच्छा कम्बल मिल गया, दोनों चले, पथ से आगे बढ़े, एक धर्मशाला में रात्रि को रुके। और उस धर्मशाला में रात्रि को रुके और दोनों रात्रि को सोने लगे। महाराज, धर्मशाला पथिकों के लिए है कि आप आएं, उसमें विश्राम करें, राम नाम गाएं, कृष्ण नाम गाएं, शिव नाम गाएं, भगवान का भजन करें और अपने अपने पथ पर वापस चले जाएं। धर्मशाला का मतलब यही होता है। बनाने वाला भी बनाता है तो यही भाव से बनाता है कि इसमें जो रहे, इसमें जो रुके, वो भगवान का भजन करे। धर्मशाला बनाना और धर्मशाला में भजन होना ये अलग अलग बात है। हम तो कहते हैं संसार में जितनी धर्मशालाओं का निर्माण होता है, उस समाज को, जिस समाज की धर्मशाला बने उस समाज को एक नियम बनाना चाहिए कि हमने जो धर्मशाला का निर्माण करवाया है, हमारी समाज ने जो धर्मशाला बनाई है, उस धर्मशाला में महीने में कम से कम एक बार तो भगवान का भजन हो। ये समाज को निर्णय करना चाहिए कि हमने जिस धर्मशाला को बनाया है उसमें भजन हो। शादी उसमें होती है, किटी पार्टी उसमें होती है, जन्मदिन की पार्टी उसमें होती है, शादी की सालगिरह उसमें होती है, सारे काम उसमें होते हैं, बस एक काम नहीं होता, उसमें भगवान का भजन नहीं होता। एक कथा बड़ी सुंदर है महाराज, आप ध्यान दिए होंगे। एक कथा, एक चरित्र, एक बोध कथा कितनी सुंदर आती है कि एक कसाई एक गाय को लेकर जा रहा था और रास्ते में चलते चलते वो गाय, कसाई जब काटने के लिए कसाई अपने घर पर लेकर जा रहा है, कसाई घर लेकर जा रहा है और गाय को खींच खींच कर लेकर जा रहा है। एक सी जगह आ गई जहां पर गाय आगे नहीं बढ़ी। गाय बढ़ी नहीं आगे, कसाई खींच रहा है और गाय बढ़ नहीं रही। आखिरी में कसाई थक गया और कसाई थक गया तो उसने गाय को वहीं पेड़ से बांध दिया और उसने विचार करा अब गाय को बांध कर एक काम करता हूँ, थोड़ा यहीं पास में कोई भवन देख लेता हूँ। आगे गया तो वहाँ धर्मशाला बनी हुई थी। धर्मशाला में जाकर लेटा, किसी से पूछा भैया कुछ रोटी मिल जाएगी, मेरे को भूख लग रही है। हाँ हाँ, हमारी धर्मशाला में भोजन की व्यवस्था भी है, लो साहब भंडारा चल रहा है, भोजन कर लो, ले ये भोजन लो, खाओ, सो। उसने भोजन कर लिया, आराम कर लिया, आराम कर कर फिर 2-3 घंटे बाद उठा। अब खाया भी नहीं था उसने, 8-10 घंटे हो गए थे तो शरीर में एनर्जी भी नहीं थी, थक भी गया था, तो 2-3 घंटे आराम करा, भोजन करा और भोजन कर कर फिर गाय को खींचा और गाय को खींचकर, अब क्योंकि उसके शरीर में जो बल था वो समाप्त हो गया था, तो भोजन करने से बल भी आ गया, आराम करने से थोड़ी सी ताजगी भी आ गई और खींचकर गाय को ले गया और कसाई लेकर गया और उस गाय को काटा। जब गाय कटी सबसे ज्यादा दोष किसको लगा? गाय कटने में दोष किसको लगा है? एक जिसने भंडारे का भोजन उसको दिया खाने के लिए, जिसका अन्न था और जिसके भवन में वो विश्राम करा था। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। ये गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण अंक की ये पावन कथा हमको प्रेरणा देती है। ये हमको ज्ञान प्रदान करती है
कि धर्मशाला बनाने वाले ने धर्मशाला बनाया, जिसने दान दिया दान दिया, भोजन भंडारे वाले ने भोजन भंडारे का दान दिया, पर उसमें ठहराने वाला और उनको खिलाने वाला इस चीज का अंदाजा रखे कि किस व्यक्ति को आप ठहरा रहे हो और किस व्यक्ति को आप खिला रहे हो। ध्यान देना, उस कसाई का बल समाप्त हो गया था, पर उसको उस भवन में विश्राम मिला, इसलिए जिसका था उसको भी थोड़ा भोगना पड़ा, और जिसने अन्न बनवाया था, दान दिया था, उसको खिलाया, उसको भी भोगना पड़ा, क्योंकि उस अन्न से उसको बल मिल गया। बल मिल गया तो गाय को खींचकर ले गया। गाय खींची उसने, वो ले गया। धर्मशाला बनाने वाले को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जिस समाज की धर्मशाला बने उस समाज में एक निर्णय लिया जाए, उस समाज में एक नई क्रांति सम्मुख में आना चाहिए। केवल धर्मशाला बना दी, शादी का एंजॉय करो, किटी पार्टी का एंजॉय करो, पार्टियां मनाओ, और उसके सिवाय अगर भजन भी हो रहा है तो लोगों को उसमें भी त्रुटि हो जाती है, उसमें भी टेंशन हो जाता है। भजन के लिए, स्मरण के लिए, अरे लाइट जलेगी, ये जलेगा, पर धर्मशाला अगर बनी है, जिसने बनवाया, एक एक रुपया जिसने धर्मशाला में लगाया, भंडारा अगर चल रहा है, उसने एक एक अन्न का दाना किसी ने दान दिया है, किसी ने धर्म में लगाया है, अगर वो भंडारे का पैसा, वो अन्न का दान का पैसा अगर गलत जगह पर लगता है, तो महाराज जिसने दिया है उसको भी भोगना पड़ता है, और जिसने बनवाया है उसको भी भोगना पड़ता है, अगर गलत जगह पर लग रहा है। बहुत सावधानी रखना है महाराज, बहुत ध्यान दीजिएगा। धर्मशाला अगर बने, और किसी भी समाज की बने, उसको एक निर्णय, एक धर्मशाला में तख्ती लगा देना चाहिए, और जो दान दे उसको भी लिख देना चाहिए कि इस धर्मशाला में हम बनवा तो रहे हैं, हाँ अगर करो तुम्हें शादी करना है, पार्टी करो, किटी पार्टी करो, तुम्हें दुनिया भर का काम करो, पर एक बात याद रखना कि महीने में एक बार इस धर्मशाला में जिसका पैसा लगा है, जिसकी ईंट लगी है, जिसका एक एक रुपया लगा है, जिसका कण कण लगा है, इस धर्मशाला की भूमि में कम से कम महीने में एक बार भगवान का भजन होना चाहिए, जिससे जो जीव चले गए उनको भी उसका सुख मिल जाए कि हमने जो दान दिया था वो सही जगह दिया था, हमने जो करा था वो सतमार्ग पर लगा। केवल धर्मशाला को कमाई का स्रोत मत बनाओ, क्योंकि उसने दान देकर, धर्म कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर, वो एक तख्ती लगा दो कि धर्मशाला में महीने में एक दिन भजन होगा, एक दिन कृष्ण नाम होगा, एक दिन राम नाम होगा, एक दिन हरि नाम होगा, एक दिन शिव नाम होगा। आप नियम बनाओ, केवल कमाने का स्रोत नहीं। भंडारा करो, खूब करो, भूखे को भोजन कराओ, खूब करो, मना नहीं है, पर कई भंडारे ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि लोग मदिरा का नशा कर कर आ रहे हैं और भंडारे में भोजन कर रहे हैं। जिसने चावल दिया, जिसने अन्न दिया, जिसने रुपया दिया, उसने उस मदिरा वाले के लिए नहीं दिया था, उसने तो उसको दिया था जो भूखा हो, बहुत बिलख रहा हो, जिसने अन्न का भाग ग्रहण न करा हो, उसके लिए भंडारे के लिए उसने चावल, उसने गेहूं, उसने आटा, उसने शक्कर दिया था कि इसको मिले। ये मदिरा का पान करने के लिए पैसा आ गया और भोजन करने के लिए यहाँ आ गया, ये श्रेष्ठता नहीं। मांसाहार कर रहा है, मदिरा पान कर रहा है, जुआ खेल रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है, सारे गलत व्यसन में डूबा हुआ है, और जब भोजन भंडारा प्रारंभ हुआ तो भोजन करने वहां पहुंच गए। ये श्रेष्ठता हमारा शास्त्र नहीं देता, ये शिव पुराण नहीं देती महाराज। उसके वो भोजन करने से जो शरीर में बल आया, और बल आने के बाद उसने फिर मदिरा पान करा, फिर वेश्यावृत्ति करी, फिर जुआ खेला, फिर कोई गलत काम करा, तो उसका दोष किसको मिलेगा? उसको जिसने अन्न का दान दिया था। अच्छी जगह पर लगाना आपके धन को। फिर निवेदन करूंगा, 50 बार विचार करना, गाय, बेटी और लक्ष्मी 1000 बार सोचना, तब किसी को देना। गाय ऐसे को मत दे देना कि वो लेकर गया और तुम अपने दरवाजे पर बांधा। जब तक दूध दी गाय ने तब तक बांध कर रखा, और इसके बाद गाय ने दूध देना बंद कर दिया, दूसरे को भेज दिया, दूसरे ने तीसरे को भेज दिया, तीसरे ने चौथे को भेज दिया, आखिरी में वो गाय कसाई के दरवाजे पर चली गई, कट गई। जिसने दान दिया उसको रोना पड़ा। गाय देने से पहले विचार करो कि किसको दे रहे हो। बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो कि जिस बेटी का विवाह जिस लड़के के साथ कर रहे हो, हमें उसका घर परिवार से मतलब नहीं है, हमें उस लड़के से मतलब है। कहीं मदिरा पान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं गलत जगह पर लगा तो नहीं है।
बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो। और लक्ष्मी किसी भिखारी के कटोरे में या किसी जगह पर कहीं पर भी तुम दान कर रहे हो, वहां देने से पहले 50 बार विचार करना कि जहां तुमने लक्ष्मी दी है, कहीं वो लक्ष्मी कहीं मदिरा में तुमने कटोरे में दी और वो ले जाकर कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं मदिरा पान में, जिस भिक्षुक को दी है उसने ले जाकर कहीं ले जाकर मदिरा की दुकान पर तो नहीं लगा दी। जिसने दी उसको रोना पड़ता है महाराज, कोई दूसरा नहीं रोता है। 50 बार विचार करिए कि आप कहां क्या प्रदान कर रहे हो। धर्मशाला के अंदर दोनों साधु सोए, दोनों साधु सोए, कम्बल दोनों के पास है। एक कम्बल, एक साधु ने विचार करा कितना जोरदार कम्बल है, एकदम गर्म है, नया है, वीआईपी कम्बल है, और मैं रात को ओढ़ के सोया और कोई चुरा के ले गया तो। अब एक साधु के मन में ये आया, तो उस साधु ने विचार करा इस कम्बल को कोई चुरा के नहीं ले जाएगा, एक काम करता हूं इसका सिराना बना के अपने सिर के नीचे रख ले। अब इतनी ठंड पड़ रही, ओढ़ ले, पर ओढ़ा नहीं उसने। क्या करा, सिराना बनाकर अपने सिर के पास रख लिया, कहीं का चुरा के ले गया तो। दूसरा साधु ओढ़कर बस लेटा ही था सोने के लिए। उसने जैसे ही लेट रहा था, सामने कोने में 2 बच्चे ठंड से कुकड़ रहे थे। साधु ने देखा कि मेरा शरीर तो बड़ा है पर ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड से कुकड़ रहे हैं। साधु ने अपना कम्बल उठाया और उठाकर उन दोनों बच्चों पर डाल दिया, दोनों बच्चे पर डाला। एक सिराने लगाकर सो रहा है, एक सिर के पास लगाकर सो रहा है, दूसरा बच्चों पर डाल देता है। सुबह हुई, दोनों जागे। जिसने बच्चे पर कम्बल डाला था, बच्चे उस कम्बल को लेकर चले गए। जो सिराने लगाकर सो रहा था, अब इसका भी कम्बल गया, और जो सिराने लगाकर सोया था उसका कम्बल भी कोई निकाल के ले गया। अब बोलो जम के, सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? कम्बल का। जम के तो बोलो जरा। जिसने सिराने लगाया था, कम्बल का दुख उसको ज्यादा होगा कि मेरा कम्बल कोई चुरा के ले गया, मेरा कम्बल कोई निकाल के ले गया, मेरा कम्बल कोई उठा के ले गया, ना जाने कौन चोर था जो मेरा कम्बल निकाल के ले गया। और जिसने अपने हाथ से उठाकर दान दे दिया, जिसने अपने हाथ से उठाकर उन बच्चों को सुला दिया, जिसने अपने हाथ से उठाकर उन बच्चों को उड़ा दिया, उसको दुख होगा क्या? नहीं। उसको तकलीफ होगी क्या? नहीं। उसने उस बच्चों को वो कम्बल दे दिया है कि अब ये बच्चों को समर्पित हो गया। वो दे तो ठीक, ना दे तो ठीक, उसने एक बार समर्पित कर दिया। बस यही शिव महापुराण की कथा कहती है, इस शरीर को और इस आत्मा को अपने हाथों से भगवान के भजन में लगा दो, अंत में वो छुड़ा कर ले जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, दुख तुमको हो जाएगा।